हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है क्रिएटिंग डाटाबेस यूज डीबी क्वेरी। हमको क्वेरी के थ्रू डाटाबेस कैसे क्रिएट करना है पीएचपी में, आज हम वो सीखेंगे। हमारा डाटाबेस क्रिएट करने की क्वेरी का सिंटेक्स है डाटाबेस क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस का नाम सेमीकोलन। ठीक है। अब हमको डाटाबेस जब क्रिएट करना है तो हमको माइस्क्वेल से भी कनेक्ट होना चाहिए। तो कनेक्शन के लिए हमारा तीन पैरामीटर्स हमको डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के बाद हमको माइस्क्वेल कनेक्ट वाले फंक्शन में उसको डालना है। ठीक है। तो हमने क्या किया, थ्री पैरामीटर्स यहाँ पे डाला, थ्री पैरामीटर्स क्रिएट किए। थ्री पैरामीटर्स में पहला लोकल होस्ट, रूट एंड पासवर्ड ब्लैंक। हमारा कनेक्शन नाम का जो है वेरिएबल है, जो क्या कर रहा है, हमारे माइस्क्वेल कनेक्ट वाले फंक्शन को होल्ड कर रहा है। हमारा माइस्क्वेल कनेक्ट फंक्शन में हमने थ्री पैरामीटर्स डाला। थ्री पैरामीटर्स मेरे कौन से हैं, डॉलर सर्वर नेम, डॉलर पासवर्ड, डॉलर यूजर नेम। जो हमारे थ्री पैरामीटर्स है वो कौन सी वैल्यू होल्ड कर रहे हैं, लोकल होस्ट, रूट एंड पासवर्ड ब्लैंक। ठीक है। हमारा फोर पैरामीटर, अगर से हमारा एक बार डीबी क्रिएट हो गया तो फोर पैरामीटर भी हम दे सकते हैं, पर बाय डिफॉल्ट माइस्क्वेल कनेक्ट फंक्शन जो है थ्री पैरामीटर्स लेता है। थ्री पैरामीटर्स हमको कंपलसरी देना है। अब डीबी क्रिएट करने की क्वेरी के साथ साथ हमको देखना है कि क्वेरी कैसी रहती है। तो सिंटेक्स के साथ हमको क्वेरी को देखना है क्रिएट करके। तो सिंटेक्स हमारा क्या है, क्रिएट टेबल डाटा नेम, डाटाबेस नेम। तो मैंने क्या किया, क्रिएट टेबल डाटाबेस नेम दिया, डीबी बीसीए स्टूडेंट। ठीक है। डबल कोड में लिखा, सेमीकोलन लगाया। और ये जो क्वेरी है किसको होल्ड कर रहा है, कौन सा वेरिएबल, डॉलर एसक्यूएल वेरिएबल उसको होल्ड कर रहा है। एसक्यूएल नाम का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है। यहाँ पे फिर मुझे कोई भी क्वेरी रन कराना है, तो रन कराने के लिए हमारा होता है माइस्क्वेल अंडरस्कोर क्वेरी फंक्शन, जो टू पैरामीटर्स लेता है। टू पैरामीटर्स कौन से होते हैं, एक होता है हमारी कनेक्शन फाइल, पहले वो कनेक्ट करेंगे हमारे लोकल होस्ट से, और कनेक्ट करने के बाद ही हमारी क्वेरी रन होगी, यानी डीबी क्रिएट होगा। तो डीबी क्रिएट करने के लिए मैंने क्रिएट वाला जो डीबी का जो हमारा क्वेरी है वो लिखा, और उसमें मुझे बताना है कि कौन सा डीबी हमारा क्रिएट होए, डाटाबेस हमारा कौन सा नाम का क्रिएट होए। तो मैंने डीबी स्टूडेंट नाम दिया बीसीए, जो किस में होल्ड हो रहा है, एसक्यूएल नाम के वेरिएबल में। तो एसक्यूएल नाम के वेरिएबल को भी यहाँ पास किया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, कनेक्शन चेक कर रही हूँ कि हमारे अगर इससे कनेक्ट हो जाए तो हमारा डीबी क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए। तो कनेक्शन के लिए मैंने इफ कंडीशन लिखा है। इफ कंडीशन में बोला है नॉट कनेक्टेड, अगर से नॉट कनेक्टेड रहा तो इफ पार्ट जो है क्या हो, हमारा इफ ब्लॉक जो है डिस्प्ले हो, यानी अगर से हमारा कनेक्शन नहीं हुआ है तो हमारा इफ ब्लॉक बोले कि कनेक्शन फेल्ड है, नहीं तो एल्स पार्ट में जाए कि कनेक्शन वाज सक्सेसफुल। ठीक है। तो यहाँ पे हम दूसरी भी कंडीशन दे सकते थे, यहाँ पे हम डीबी की भी कंडीशन दे सकते थे कि डीबी क्रिएट हुए तो इफ ब्लॉक प्रिंट हो, और नहीं तो एल्स में जाए। और हमारे माई एसक्यूएल कनेक्ट फंक्शन के लिए हम एक और फंक्शन यूज कर सकते थे, डाई फंक्शन, जिसमें हम कनेक्शन वाला डिस्क्रिप्टिव मैसेज शो करा सकते थे। ठीक है। हम जैसे भी हमारे प्रोग्राम को डेवलप करना चाहते हैं वैसे हम कर सकते हैं। हाँ, अभी ऐसे मेथड से कर रहे हैं, पर जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो मैं आपको वो मेथड भी बता दूंगी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डीबी क्रिएट वाला फंक्शन, डीबी जो क्रिएट हो रही है उसकी कंडीशन नहीं लगा रहे। यहाँ पे हमने हमारे कनेक्शन की कंडीशन लगाया कि कनेक्ट होए तो हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल बताए। अब कनेक्ट हो जाएगा तो हमारी क्वेरी ऑब्वियसली चलेंगी, हमारी क्वेरी चलेंगी तो हमारा डीबी जो है क्रिएट होएगा ही। हमने जैसे ही ये कनेक्शन फाइल को रन किया हमारे वेब सर्वर पे, तो हमारा कनेक्शन वो सक्सेसफुल आ गया। और बैकएंड में हमने जाके देखा कि हमारा जो डीबी है वो क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमको पीएचपी माई एडमिन में जाना है। पीएचपी माई एडमिन में जाने के बाद हमको लेना है, देखना है कि हमारे लेफ्ट साइड में हमारा डीबी क्रिएट हो गया। या तो हम यहाँ देख सकते हैं, या हमारे डीबी मेन्यू में भी हम यहाँ पे लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि हमारा डीबी कहाँ क्रिएट है। डीबी विदाउट क्वेरी कैसे क्रिएट करना है, हमारा ये विद क्वेरी हो गया। विदाउट क्वेरी डायरेक्टली इजी है हमारे लिए कि हमको लोकल होस्ट ब्राउजर पे लिखना है। लोकल होस्ट जैसे ही ओपन होगा यानी हमारा वेब सर्वर ऑन हो जाएगा, जिसमें पीएचपी माई एडमिन पे क्लिक करना है। पीएचपी माई एडमिन पे क्लिक करने के बाद हमको क्या लेना है, डाटाबेस क्रिएट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, या तो न्यू ऑप्शन पे क्लिक करो और डाटाबेस का नाम लिख दो। तो जैसे ही हमने पीएचपी माई एडमिन में क्लिक किया तो न्यू पे ले सकते हैं। तो न्यू पे लेने पे भी हमारा डाटाबेस क्रिएट वाला ऑप्शन हमको मिल जाएगा, या तो मेन्यू बार पे हम डाटाबेस पे क्लिक करें तो भी हमको क्रिएट डाटाबेस का कॉलम दिख जाएगा।
तो हमको यहाँ पे डीबी का नाम लिखना है। डीबी का नाम लिखने के बाद हमको क्या करना है, क्रिएट करना है। तो मैंने नीचे में डीबी क्रिएट करके बताया है, जो हमारा ऑलरेडी क्रिएट कर दिए क्वेरी के थ्रू, उसको ही मैंने यहाँ पे बताया कि डायरेक्टली हम कैसे ले सकते हैं। तो ऐसा क्या होता है, हमारा डीबी क्रिएट होता है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली देख लेंगे कि हमारा डीबी कैसे क्रिएट होगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, अपना वेम सर्वर ऑन करना है। वेम सर्वर ऑन करने के बाद हमारा ग्रीन कलर का हो जाता है वेम सर्वर, मीन्स हमारी ये सर्विस अवेलेबल हो गई है। नोटपैड में जाना है। नोटपैड में जाने के बाद जो मैं आपको बता रही कि हम कनेक्शन फाइल को बाद में डाई फंक्शन से भी चेक करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमको PHP की स्क्रिप्ट लिखना है, PHP क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद 3 पैरामीटर पास करना है। एक होता है सर्वर नेम, ठीक है, सर्वर नेम हमारा क्या है, लोकल होस्ट सेमीकोलन, ठीक है। दूसरा होता है हमारा यूजर नेम, सर्वर नेम की स्पेलिंग गलत हो गई है मुझसे, यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम इज इक्वल टू डबल कोट, यूजर का नाम हमारा क्या है, रूट, ठीक है। और हमारा पासवर्ड क्या है, ब्लैंक है, पर हमको 3 पैरामीटर्स हमको पास करना है, करके हमको तीनों पैरामीटर्स यहाँ पे बताना पड़ेगा। अब मुझे पास किस में कराना है, माई एसक्यूएल आई क्वेरी में पास कराना है। ये हमारी क्या होती है, कनेक्शन की करने का फंक्शन होता है, जो माई एसक्यूएल आई कनेक्ट फंक्शन है, जिसमें हमको 3 पैरामीटर पास करना है। तो 3 पैरामीटर पास कर दूंगी, यहाँ पे तीनों पैरामीटर पास कर दूंगी मैं, ठीक है। यहाँ पे डाई फंक्शन जो मैं बोल रही थी, डाई फंक्शन लगा दूंगी। और डाई फंक्शन में भी मैं क्या कर सकती हूँ, अगर से मेरी क्वेरी रन नहीं होती, यानी ये कनेक्ट नहीं होता है MySQL, तो डाई फंक्शन चले और इसमें बता दे मुझे नॉट कनेक्टेड, ठीक है। और ये सेमीकोलन लगा दिया। अब इसको क्या करूंगी, मैं सेव करूंगी और पहले इसको रन करके देखूंगी मैं, बाद में ही डीबी का मैं कोड रन करूंगी। तो इसको मैंने अपने प्रोजेक्ट फाइल में, मुझे ये प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में मुझे क्या करना है, इसको सेव करना है। तो मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर मेरे वेम सर्वर में मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हूँ एग्जाम्पल कनेक्ट फंक्शन, यहाँ पे जाऊंगी और कनेक्ट फंक्शन की फाइल यहाँ पे कनेक्शन दे दूंगी, इसका नाम मैं दे दूंगी कनेक्शन फाइल, ठीक है। connect.php कनेक्शन फाइल है मेरी, तो connection.php दे दिया मैंने। यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सटेंशन के साथ इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं पहले इसको रन करती हूँ। अगर से मेरा ब्लैंक आया तो समझ जाना है कि मेरा डाई फंक्शन नहीं चला, ये कनेक्ट हो गया है। और अगर से कनेक्शन नहीं होता है तो मेरा डाई फंक्शन चलेगा और बोलेगा कनेक्ट नहीं हुआ है MySQL हमारा सर्वर से, ठीक है। यहाँ पे मैं लोकल होस्ट लिख दूंगी। लोकल होस्ट लिखने के बाद मेरी फंक्शन वाली फाइल एग्जाम्पल में है, मेरे प्रोजेक्ट में हमारी कौन सी कनेक्शन फाइल, ठीक है। यहाँ ब्लैंक आया, मीन्स क्या हुआ कि हमारा कनेक्ट हो गया। पर इन केस मुझे अगर से डाई फंक्शन को चेक करना है, तो यहाँ पे क्या कर देती हूँ, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 पैरामीटर्स दिए हैं, पर यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है, तो यहाँ पे इस टाइम पे मुझे एरर देना चाहिए। तो यहाँ पे अनडिफाइंड एरर दे रहा है, पर मुझे डाई फंक्शन का एरर देना चाहिए। एक मिनट, डाई फंक्शन का एरर हमारा होता है या नहीं होता है। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये भी कनेक्ट बता रहा है। लोकल होस्ट की स्पेलिंग गलत कर देती हूँ। ठीक है, तो नॉट कनेक्टेड मेरा डाई फंक्शन भी चला। यहाँ पे ऑलरेडी बताया है कि MySQL में क्या गड़बड़ है, ठीक है। पर उसके साथ नॉट वाला, नॉट कनेक्टेड वाला भी मेरा चला है, ठीक है। तो मेरे को डाई फंक्शन आपको बताना था कि डाई फंक्शन क्या करता है। अगर से MySQL से हमारा कनेक्ट नहीं होता है, यानी हमारे सर्वर से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो हमारा डाई फंक्शन क्या हो, चले। तो डाई फंक्शन हमारा मैसेज शो हो रहा था, अब मैंने लोकल होस्ट अच्छे से लिख दिया है, तो हमारा कुछ भी नहीं आना चाहिए, ब्लैंक आना चाहिए, यानी कनेक्शन हो गया है। तो ऐसे भी हम कनेक्शन चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, डीबी क्रिएट करना है। तो डीबी के लिए क्वेरी लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ DB_query। डीबी की क्वेरी लिख रही हूँ मैं। डीबी की क्वेरी कैसी है हमारी, डबल कोड लिखना है। डबल कोड के अंदर मुझे लिखना है क्रिएट डीबी। अब वो क्रिएट डीबी जो है हमारा कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर का कोई मैटर नहीं है, हमको कैपिटल लेटर में हम या स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। क्रिएट डाटाबेस,
ठीक है। क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस का नाम, अब मैं डाटाबेस का नाम दे रही हूँ यहाँ पे कॉलेज, कॉलेज डीबी, कॉलेज डीबी करके बना दे रही हूँ और सेमीकोलन। ऑलरेडी मेरा बना है क्या वो चेक कर लूंगी मैं, क्योंकि मेरा बना नहीं रहना चाहिए बैकएंड में ये डाटाबेस। ठीक है, कॉलेज डीबी ऑलरेडी बना हुआ है मेरा यहाँ पे, तो मैं कॉलेज डीबी नहीं बनाऊंगी, यहाँ पे लिख दूंगी डिपार्टमेंट डीबी, डिपार्टमेंट डीबी। ठीक है, डिपार्टमेंट डीबी नाम का मेरा डीबी क्रिएट होना चाहिए। अब डीबी क्रिएट कैसे होगा, जब तक का वो क्वेरी रन नहीं होंगे, और रन कराने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है, माई एसक्यूएल आई अंडर स्कोर क्वेरी फंक्शन, जो कौन सी किसकी क्वेरी है, हमारी माई एसक्यूएल मेथड, हमारा माई एसक्यूएल प्रोसीजर मेथड की क्वेरी है, ये मेथड का फंक्शन है, जिसमें दो हमारे को आर्ग्यूमेंट पास करना है, एक हमारा ये क्वेरी का आर्ग्यूमेंट और दूसरा है कनेक्शन का। तो कनेक्शन को इसलिए हमको यहाँ पे देना पड़ता है एक वेरिएबल में, ताकि हम पहले कनेक्शन का वेरिएबल यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें, यानी हम डालें कनेक्शन की, ये पूरी की पूरी क्वेरी में यहाँ डाल नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं एक वेरिएबल में इसको डाल दूंगी और ये वेरिएबल को यहाँ माइस्क्ल क्वेरी में पास कर दूंगी। और नेक्स्ट होता है मेरा डीबी की क्वेरी, यानी डाटाबेस की क्वेरी, यहाँ पास कर दूंगी। अब ये पास होने के बाद मुझे क्या करना है, चेक करना है कि डीबी क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इफ कंडीशन लिखूंगी और इफ कंडीशन में मुझे बताना भी पड़ेगा कोई ना कोई, ये क्वेरी रन हो रही है नहीं हो रही है। तो ये क्वेरी को भी मैंने क्या किया, एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में होल्ड करा दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमारे को रिजल्ट प्रोवाइड होगा, तो यहाँ पे रिजल्ट नाम का फंक्शन वेरिएबल बनाया और इफ कंडीशन में डाल दिया। तो इफ कंडीशन में डालने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि अगर से मेरी क्वेरी रन हो जाए तो मेरे को क्या आ जाए, मुझे डीबी क्रिएटेड वाला मैसेज शो हो जाए। और अगर से मेरा फंक्शन नहीं चलता है तो मुझे क्या आ जाए, एल्स पार्ट में मुझे एरर शो हो जाए कि मेरा डीबी क्रिएट नहीं हो रहा। एरर मीन्स मैं जो दे रही हूँ कि डीबी नॉट क्रिएटेड। ठीक है, यहाँ सेमीकोलन। अब हम प्रोसीजर मेथड से देख रहे हैं। माई एसक्यूएल हमारे थ्री मेथड्स होते हैं। थ्री मेथड्स में एक होता है माई एसक्यूएल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक होता है माई एसक्यूएल प्रोसीजर मेथड और एक होता है पीडीओ मेथड। तो हमने जो देखा है वो कौन से मेथड से देख रहे हैं हम, माई एसक्यूएल प्रोसीजरल मेथड से। तो प्रोसीजरल मेथड से कनेक्शन फाइल का फंक्शन ऐसे होता है कनेक्ट करने का, और हमारी क्वेरी को रन कराने का फंक्शन माइस्क्ल क्वेरी फंक्शन होता है, जिसमें 2 पैरामीटर लेता है और हमारे माइस्क्ल कनेक्ट में 3 पैरामीटर्स लेता है। और अगर से एक बार कनेक्शन हो जाए और हमारा डीबी क्रिएट हो जाए तो हम 4 पैरामीटर भी यहाँ पास कर सकते हैं डीबी सिलेक्ट करने के लिए। डीबी सिलेक्ट करने के लिए अलग से उसका भी फंक्शन है, पर अगर से वो फंक्शन के बिना भी हमको कनेक्ट होना है डीबी से, तो माइस्क्ल कनेक्ट फंक्शन में वो पैरामीटर को हम पास कर सकते हैं। अब मैं इसको क्या करूंगी, सेव करूंगी। सेव करने के बाद मैं रन करके देखूंगी कि मेरा डीबी क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, डीबी क्रिएटेड। अब मुझे चेक करना है, तो मैंने चेक करने के लिए भी बताया है कि लोकल होस्ट में जाना है आपको। फिर से मैं स्टेप बता रही हूँ आपको, यही वाला आपको यहाँ लोकल होस्ट लिखना है। लोकल होस्ट लिखने के बाद आपको PHP माई एडमिन में जाना है। हमारा सर्वर ऑन हो जाएगा इससे। सर्वर ऑन होने के बाद PHP माई एडमिन में जाना है। PHP माई एडमिन में जाने के बाद हमारी क्वेरी के थ्रू जो हमने डीबी बनाया वो देखना है। तो हमारा डीबी कौन सा डिपार्टमेंट वाला डीबी है, तो डिपार्टमेंट चेक करेंगे हम। ये बन गया डिपार्टमेंट अंडरस्कोर डीबी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी टेबल क्रिएट नहीं है, हमने सिर्फ डीबी बनाया है क्वेरी के थ्रू। अब मैंने नेक्स्ट आपको क्या बताया था, विदाउट क्वेरी। विदाउट क्वेरी जो बनाना है वो बहुत ईजी है, ये सब हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑलरेडी सब बना बनाया हमारे लोकल होस्ट में रहता है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमारे लोकल होस्ट में जाना है। लोकल होस्ट में जाने के बाद मैंने बताया या तो न्यू लो या तो हमारी डीबी लो। अब यहाँ पे अगर से ऑप्शन नहीं दिखता है तो हम जैसे ही न्यू लेंगे तो डीबी का ऑप्शन हमको यहाँ पे भी मिल जाएगा और यहाँ क्रिएट डीबी का ऑप्शन आ भी जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, DPMT अंडरस्कोर ले लेती हूँ, DPMT डाटाबेस। ठीक है, डाटाबेस ऐसा नाम ले ली मैंने डाटाबेस का और क्रिएट करूंगी। जैसे ही क्रिएट करूंगी तो यहाँ क्रिएटेड ऑप्शन मुझे दिखेगा,
एक मैसेज आ जाएगा, शो हो जाएगा, और यहाँ पे देखो मेरा डीबी दिख रहा है। ये यहाँ पे मैंने लिखा है DEMP, तो मेरी लेफ्ट साइड की लिस्ट में भी हमको DEMP दिखेगा। ये है DEMP डाटाबेस। और या तो फिर डाटाबेस की ये लिस्ट जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको दिखेगा DEP। तो हमारा DEP है, तो ये है DEP डाटाबेस। अब ये डाटाबेस को, अब मैंने इतने सारे डाटाबेस ऑलरेडी क्रिएट कर दिया। अगर से कुछ ऐसा होता है कि डाटाबेस हमको डिलीट करना है जिसमें हमारा कोई टेबल नहीं है, हमने ऐसी ही प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे डाटाबेस बना के रखे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए हम पर्टिकुलर डाटा पे पहले क्लिक कर देंगे। तो मैंने दो डाटाबेस बनाए हैं। एक है हमारा डाटाबेस डिपार्टमेंट का, और दूसरा है मैंने अभी जो DEP करा है। तो मैं DEP को डिलीट कर दूंगी। ये जो मेरा डाटाबेस है इस पर क्लिक कर दूंगी। मैं क्लिक करने के बाद मैं जाऊंगी मोर ऑप्शन पे। मोर ऑप्शन पे जाने के बाद, या फिर मैं क्लिक कर दूंगी पहले मोर ऑप्शन पे, वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, यहीं पे आ रहा है ऑप्शन। फिर से बता रही हूँ मैं, मेरे DB पे ही रहते हुए। ठीक है, हमने हमारा DB सिलेक्ट करना है। मेरा DB जो है DEMP, ठीक है। DEMP पे मेरे को जाना है और मुझे डिलीट करना है, तो मेरे को ऑपरेशनल पे जाना, ऑपरेशंस पे जाना है। ऑपरेशन पे जाने के बाद यहाँ पे आता है डाटाबेस, ड्रॉप डाटाबेस, या तो ये क्लिक करो। कभी कभी हमारे मोर ऑप्शन में भी ये ऑप्शन दिखता है, ऑप्शंस ऑपरेशंस वाला। तो कभी आपको यहाँ पे मेन्यू बार पे नहीं दिखे, तो आपको ध्यान देना है कि आपको मोर ऑप्शन पे जाके भी, मोर मेन्यू पे जाके भी आपको ये ऑप्शन अवेलेबल दिखेगा। यहाँ पे DB में डिलीट कर देती हूँ। तो यहाँ पे बोलेगा क्या आप श्योर हो ये DB डिलीट करना है आपको परमानेंटली, तो मैं ओके करूंगी। तो मेरा ये DB क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो हमारा DB जो है डिलीट हो गया, ठीक है। अब मैं फिर से बता रही हूँ, मुझे दूसरा DB जो मैंने डिपार्टमेंट वाला है वो क्लिक करूंगी। ये आपको ध्यान देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिखेंगे। मोर में भी ऑप्शन कभी ऐसा हो कि नहीं दिखे, तो आपको DB पहले ओपन कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ओपन जैसी करेंगे तो मोर ऑप्शन दिख जाएंगे और ऑपरेशन ऑप्शन दिख जाएगा। और ऑपरेशन ऑप्शन में क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पे दो चीज आती है कि रीनेम करना है। अगर से ये जो हमारा डाटाबेस है इसको मुझे रीनेम करना है, तो यहाँ पे रीनेम भी कर सकती हूँ। और ये डाटाबेस में टेबल क्रिएट करना है तो वो भी कर सकती हूँ। अभी मैं रीनेम करके बता देती हूँ। हमारा डिपार्टमेंट डाटाबेस है, तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ उसका नाम DB यहाँ दे रही हूँ, और यहाँ पे डिपार्टमेंट यहाँ लिख दे रही हूँ, यानी मैं इंटरचेंज कर दे रही हूँ, डिपार्टमेंट, ठीक है। जहाँ पे पहले DB पहले था, जहाँ पे डिपार्टमेंट पहले था, अब मैं उसको DB डिपार्टमेंट कर दे रही हूँ और गो कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे बोलेगा ड्रॉप DB, तो आपको जो DB ऑलरेडी बना है उससे रिप्लेस करना है, तो मैं ओके कर दूंगी। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये DB क्रिएट हो जाएगा। तो मैं कहाँ देखूंगी ये जाके, ये वाला DB है मेरा, सॉरी ये नहीं है हमारा DB हमारा न्यू में जाएंगे हम। न्यू में जाने के बाद यहाँ पे चेक करेंगे, मैंने पहले DB डिपार्टमेंट लिखा है, तो ये देखो यहाँ पे DB डिपार्टमेंट हो गया। और मेरा पहले जो था वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यानी डिपार्टमेंट DB नहीं दिख रहा है। अब DB डिपार्टमेंट दिख रहा है, रिप्लेस कर दिया। अब ये मैं क्या कर दूंगी, डिलीट कर दूंगी, मुझे नहीं चाहिए। तो मैं ऑपरेशन में जाऊंगी, और ऑपरेशन में जाने के बाद ड्रॉप DB करूंगी और ओके कर दूंगी। तो क्या हो जाएगा, मेरा DB डिलीट हो जाएगा। तो हम ऐसे क्रिएट करते हैं DB, और DB क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, DB को डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट को रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम क्वेरी के थ्रू DB बनाते हैं और कैसे विदाउट क्वेरी टेबल के थ्रू DB बनाते हैं, ठीक है। अगर से आपको कुछ नहीं समझता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे कमेंट करो, मुझे सब्सक्राइब करो, ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक करो। थैंक यू सो मच।